नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस चौकी के सामने ही ट्रक ने युवक को रौंदा, मौके पर हो गई मौत। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानाध्यापकों को मिला चिकित्सा कार्ड। सभी थानों पर पीस कमेटी की हो रही है बैठक। और फर्जीवाड़े के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। लार पुलिस चौकी के सामने सड़क पर लेटे हुए एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया। पहिए के नीचे आकर युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चढ़ाने की घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका वीडियो सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए। मृतक की पहचान लार के वैस्कर्णी वार्ड निवासी रमेश सोनकर के रूप में हुई है, जो अपने रिश्तेदार के यहां आया था। सड़क पर लेटा हुआ था। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक के चपेट में आने से इसकी मौत हो गई। पहले युवक सड़क पर बैठा था। इस दौरान एक पुलिसकर्मी बाइक से गुजरा, लेकिन उसने उसे हटने के लिए नहीं कहा। इसके बाद युवक सड़क पर लेट गया और इसी बीच ट्रक आया, उसे रौंद दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है और मामले में जांच पड़ताल भी कर रही है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से कारगिल विजय दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रगान के साथ वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया गया। इसकी अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष कर्नल अरुण प्रकाश पांडे ने की, जबकि संचालन नायक प्रभाकर मणि त्रिपाठी ने किया। कर्नल पांडे ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। यह दिन देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया। इस दिन 2 बजे तक विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानाध्यापकों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए गए। दीनानाथ पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजन के साथ हुआ। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्राध्यापकों को चिकित्सा कार्ड वितरित किए गए। इसका सीधा प्रसारण भी कई जगहों पर किया गया और प्राध्यापकों को चिकित्सा कार्ड मुहैया कराया गया। आगामी पर्व त्योहार श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, चेहल्लुम, बरावफात आदि को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थानों में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठकों में थाना प्रभारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु, ग्राम प्रधान, संभ्रांत नागरिक, डीजे संचालक, धार्मिक आयोजकों एवं विभिन्न समुदायों के गणमान्य व्यक्ति प्रतिभाग कर रहे हैं। सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। साथ ही संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर वहां दंडाधिकारी और पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है, ताकि जनपद के सभी इलाकों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहारों को संपन्न कराया जा सके। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर भलुअनी थाना की पुलिस ने फर्जीवाड़े के मामले में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक आरोपी मीना देवी महिला है और दूसरी गीता देवी है। मुखबिर की सूचना पर दोनों को करमटार शेरखा गांव से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 20-20 हजार रुपए नगदी की बरामदगी की गई और इन पर आवश्यक बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भाजपा के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय देवरिया आए हुए थे। उनके प्रथम आगमन पर औरा चौरी स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष काली प्रसाद ने की, जबकि संचालन कृष्णनाथ राय ने किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण सुना। भाजपा किसान मोर्चा की ओर से मोटे अनाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अतिथियों एवं पदाधिकारियों को रागी का हलवा भी परोसा गया। समाजवादी पार्टी ने जिला कार्यालय बांस देवरिया स्थित मुलायम सिंह यादव सभागार में आरक्षण दिवस के अवसर पर संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस मनाया। यह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष व्यास यादव की अध्यक्षता में हुआ, जबकि जिला महासचिव मंजूर हसन ने इसका संचालन किया। पार्टी के तमाम स्थानीय नेता और कार्यकर्ता इस अवसर पर मौजूद रहे।
जिले के रुद्रपुर स्थित श्रीनेत ग्लोबल स्कूल के 19 खिलाड़ियों का चयन सीबीएसई ईस्ट जोन गेम्स के लिए हुआ। यह प्रतियोगिता 27 से 30 जुलाई तक झारखंड के रांची स्थित ओरियन वर्ल्ड स्कूल में आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली के तत्वाधान में हो रहा है। इसके लिए खिलाड़ी रवाना हो गए। विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर मधु सिंह ने सभी चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें प्रतियोगिता के लिए रवाना किया। देवरिया कस्या मार्ग पर छोटी गंडक नदी पुल पर स्थित ऐतिहासिक पटनमा पुल ब्रिटिश कालीन इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। वर्ष 1904 में निर्मित यह पुल 120 से अधिक वर्षों तक का सफर पूरा कर चुका है। जहां आधुनिक कंक्रीट के पुल कुछ दशकों में ही जर्जर हो जाते हैं, वहीं पटनमा पुल का लोहे का मजबूत ढांचा और ईंटों से बने इसके पाए आज भी अपनी मजबूती की कहानी बयां कर रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए इस पुल का निर्माण कराया गया था। लार नगर में राष्ट्रीय जूनियर शिक्षण प्रबंधक संघ की बैठक हुई। इसमें जिला अध्यक्ष संगीता सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। बैठक में जूनियर प्रबंधक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज प्रताप सिंह ने जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का जिक्र करते हुए एकता के महत्व पर जोर दिया। जिला महामंत्री दीपक मौर्य ने संगठन की शक्ति पर प्रकाश डाला और अन्य लोगों से भी संघ से जुड़ने की अपील की। बनकटा स्थित पीडीआरडी इंटर कॉलेज रतसिया कोठी का 21वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने, अनुशासन और कठिन परिश्रम के साथ उन्हें साकार करने का संदेश दिया। साथ ही कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास की सबसे मजबूत नींव है। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि बेहतर व्यक्तित्व और जिम्मेदार नागरिक बनने का सबसे प्रभावी साधन है। नगर पालिका परिषद गौरा बरहज में की गई अनियमितता की जांच त्रिस्तरीय कमेटी के द्वारा कराकर 15 दिन के अंदर शासन ने रिपोर्ट मांगी है। विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि कुछ बिंदुओं पर पुनः जांच कराकर रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। 15 दिन के अंदर पुनः जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सलेमपुर उपनगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने नगर पंचायत प्रशासन के सहयोग से नई यातायात व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सोहनाग मोड़ से ओवर ब्रिज के कुछ हिस्से तक सड़क के बीच बैरिकेटिंग कराई जाएगी। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर तहसीलदार अलका सिंह और कोतवाल विनोद कुमार सिंह तथा नगर पंचायत के चेयरमैन श्री राम यादव ने सलाहाबाद वार्ड स्थित निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों समेत उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। जिले के महुआडीह थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के रूहिया टोला में खेलते समय 2 वर्षीय मासूम कुरना नाले में गिर गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पीआरबी पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बच्चे को नाले से बाहर निकालकर तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दी और मामले की जाँच कर रही है। करमहा गांव के बच्चे अब अपने पंचायत भवन पर निर्मित डिजिटल लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। 5 लाख की लागत से बने डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हो गया। इस दौरान बीडीओ ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र छात्राओं को विशेष लाभ मिलेगा और उन्हें पढ़ाई के लिए शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस चौकी के सामने ही ट्रक ने युवक को रौंदा, मौके पर हो गई मौत। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानाध्यापकों को मिला चिकित्सा कार्ड। सभी थानों पर पीस कमेटी की हो रही है बैठक। और फर्जीवाड़े के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।